हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर, ये तो कभी हमने डिस्कस किया ही नहीं, कभी सुना भी नहीं। प्रोस्पेक्टस बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग करती है। तो जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग करती है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा है? प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 70। प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल सर कौन सी कंपनी करती है? प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल तो पब्लिक कंपनी करती है। और पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज 71। प्रोस्पेक्टस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? कंपनी के प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स का सेक्शन कौन सा? 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर्स की डेफिनेशन है, 70 में प्रोस्पेक्टस है और 71 में पब्लिक कंपनी है। प्रोस्पेक्टस अब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कोई भी नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू कोई कंपनी पब्लिक से इन्वेस्टमेंट की अपील करती है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है तो उसे प्रोस्पेक्टस नहीं कहा जाता। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी करती है, यानी कि प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी के लिए नहीं होता। आई एम सॉरी, प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल पब्लिक कंपनी करती है और ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं होता। तो पब्लिक कंपनी को अगर फंड रेजिंग करनी है तो फंड रेजिंग करने के लिए पब्लिक को जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग करेगी अगर पब्लिक को, तो उस फंड रेजिंग करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाएगा उसी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस का नाम दिया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी किस सेक्टर में डील करती है, ये भी सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज को इशू किया जाता है तो क्या प्रोस्पेक्टस जनरल ऑफर है? सो द आंसर इज प्रोस्पेक्टस जनरल ऑफर नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। ये पब्लिक को दिया जाता है जिसे पढ़कर पब्लिक ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी के पब्लिक इशू में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। प्रोस्पेक्टस नॉर्मली ना 400 to 500 पेजेस का होता है। 300 से लेकर 500 पेजेस तक का भी हो सकता है। तो मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि प्रोस्पेक्टस कितने पेजेस का होता है, लेकिन आप जरा सोचिए कि प्रोस्पेक्टस की साइज कितनी बड़ी होती है। और सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में की जाती है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग सेबी में करती है कौन? पब्लिक कंपनी। ये वो पब्लिक कंपनी है जिसका कि पब्लिक इशू आने वाला है। पब्लिक इशू दैट मींस आईपीओ और एफपीओ। तो सेबी से अप्रूवल लेकर ही कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं तो प्रोस्पेक्टस में हम कंपनीज एक्ट और इसके साथ साथ सेबी गाइडलाइंस की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि सेबी के पास सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये पावर्स हैं कि सेबी रेगुलेट कर सकती है इशू ऑफ सेबी रेगुलेट कर सकती है एज पर सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है मेथड ऑफ इशू
किस तरीके से पब्लिक से फंड रेजिंग की जा सकती है। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट मेथड एंड सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ सेबी। 24 जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, वो सेबी की पावर के बारे में बात करता है। तो सर अब ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया जाता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर को ही इशू किया जाए तो क्या वो प्रोस्पेक्टस बनेगा? नहीं, उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं कहते। जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी कोई डॉक्यूमेंट इशू करके शेयर खरीदने का इनविटेशन दे रही है तो उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं कहते। लेकिन जब ये पब्लिक एट लार्ज को गिवन हो तो उसे हम प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं। अब मैंने आपको जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बताई, तो मैंने कहा था आपको कोई भी नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो जिससे पब्लिक से पैसा इनवाइट किया जाए, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसी के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है और इस केस लॉ का नाम है प्रमाथा नाथ सन्याल वर्सेस काली कुमार दत्त। इसी के ऊपर एक केस लॉ है जिसका नाम है प्रमाथनाथ सन्याल वर्सेस काली कुमार दत्त। इस केस में क्या हुआ था पता है आपको? इस केस में एक कंपनी पेपर में एक एडवर्टीजमेंट इशू करती है और कंपनी एडवर्टीजमेंट इशू करके ये बोलती है दैट फ्यू शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल which can be obtained by submitting an application form to the company। तो कंपनी पेपर में ऐड देकर पब्लिक को यह इन्फॉर्म कर रही है कि कंपनी के कुछ शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म देकर खरीदा जा सकता है। जब कंपनी ने ऐसा ऐड दिया तो यह केस कहां चला गया? यह केस कोर्ट में गया। अब कोर्ट में यह डिसाइड करना था कि अगर कोई कंपनी ऐसा एक ऐड दे सिंपली ऐड दे के ये बोले कि हमारी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं, तो क्या वो एडवर्टीजमेंट कंपनी का प्रोस्पेक्टस बन जाएगा? तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 तो यही कहता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर होगा, नोटिस होगा, सर्कुलर होगा, तो वो भी कंपनी का क्या बन जाएगा? वो भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। तो इस केस लॉ में कोर्ट का यह वर्डिक्ट आया कि न्यूज़पेपर में कि अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट आया है तो न्यूज़पेपर वाले एडवर्टीजमेंट को भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा उस कंपनी का। उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और जब प्रोस्पेक्टस मान ही लिया है तो प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन क्या होते हैं सर? ये प्रोविजन होते हैं कंटेंट के बारे में। किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखी होंगी? कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है तो वो भी लिखा होगा, कंपनी के ऊपर अगर कोई फाइन लगाया है किसी स्टैट्यूटरी बॉडी ने तो वो भी लिखा होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी कब बनी थी, किन किन सेक्टर्स में डील करती है, कंपनी से जुड़ी हुई हर एक बात किसमें लिखी होती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। क्या क्या बातें लिखी हो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, इसके लिए सेक्शन 26 रेफर करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो हमने आज जिन सेक्शंस के बारे में बात की वो था सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर का, 2 क्लॉज 70 प्रोस्पेक्टस का, 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करती है। पब्लिक कंपनी किन किन मेथड से फंड रेजिंग कर सकती है, ये सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 24 में सेबी की पावर्स हैं और सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि सर प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टस कितने तरह के होते हैं। सो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।